हाँ तो बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 डॉट 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 का 100 माइनस 150 पद होगा? यदि हाँ तो क्यों? तो चलिए इसको देखेंगे कि हाँ तो क्यों कैसे होगा, इसको सारी चीजें। तो पहला पद है 11, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 11। डी इसमें समांतर क्या दिया हुआ है 8 माइनस 11, 8 3 11, डी हो गया। लास्ट वाला पद क्या हो जाएगा ए एन बराबर माइनस 150, ये वाला पद हो जाएगा लास्ट वाला पद। ए एन नहीं पता है, पदों की संख्या नहीं पता है तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन हो जाएगा माइनस 150 बराबर ए हो जाएगा 11, एन माइनस 1 डी। डी क्या हो जाएगा माइनस 3। 11 और क्या ये हो जाएगा माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा माइनस 150। सबको इधर कर लीजिए। माइनस 150 है और 11 3 14, इधर आएगा माइनस 14 इसका तो माइनस 3n। 4 5 1 6 और 1 बराबर माइनस 3n। तो माइनस माइनस से कैंसिल, एन बराबर हो जाएगा माइनस 164 बटे 3 हो जाएगा। अब देख कह रहा का एक पद 150 है, लिख देंगे नहीं, एन का मान 150 नहीं है। तो पूछ रहा क्यों? क्योंकि एन का मान पूर्ण संख्या नहीं मिला है, क्योंकि कटेगा ही नहीं, 6 4 10 11 नहीं कटेगा 3 से। एन का मान पूर्ण संख्या नहीं है। आप इसको लगा लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्षय बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछी अभी जाते हैं सब। तो कह रहा उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, सही है। तो अब देखो कैसे लगाएंगे जी। 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो चलिए 11वां पद, पहले 11वां पद निकाले तब 16वां पद निकाल करके दोनों और ए और डी का मान पता चल जाएगा। तो 31वां पद हम लोग में रखे तक उसका मान पता हो जाएगा। तो चलिए उसको लगाते हैं हम लोग। अब देखो जी 11वां पद कितना दिया है 38 है। सॉल्यूशन में 11वां पद यानी पदों की कुल कितनी संख्या है 11वां पद, एन बराबर कितना हो गया 11, पद 38 है यानी एन बराबर कितना हो गया 38 है। अब और ए और डी नहीं पता है तो एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन है 38 बराबर ए नहीं पता है, एन है 11 माइनस 1 डी। तो 38 बराबर हो जाएगा ए, 11 में से 1 जाएगा 10 10 डी यानी ए प्लस 10 डी बराबर हो जाएगा 38। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब 16वां पद देखिए, 16वां पद 38 है। 16वां पद पूछ रहा है, पदों की संख्या कितना हो जाएगा 16 और अंतिम पद कितना दिया हुआ है 38 है। 16 चलिए एन कितना दिया हुआ हम लोग का, एन दिया हुआ है 73, ए नहीं पता है, एन कितना है 16 माइनस 1 डी। तो 73 बराबर हो जाएगा ए 16 में से जाएगा 15 डी यानी ए प्लस 15 डी बराबर 73। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस एंड 2 माइनस 1 कर दे, 2 माइनस 1। समीकरण 2 में से घटाने पर क्या लिखे ए प्लस 10 डी बराबर 38। इक्वेशन नंबर 1 हम लोग का है
तो 2 में से एक वो घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सब प्लस है तो इसे कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 10 जाएगा तो 5 डी, 13 में से 8 जाएगा 8 5 13, यहाँ पर बचा कितना 6, 6 में 3 जाएगा तो 3, तो डी बराबर हो जाएगा 35/5, 5 7 35, डी बराबर कितना आ गया 7। अब समीकरण क्या 2 से, चलिए समीकरण नंबर 1 से चलते हैं। 1 से साथ थोड़ा पड़ेगा a प्लस 10, डी का मान कितना आ गया 7 बराबर 38, तो a बराबर 10 7 70, 70 इधर कर लीजिए तो 38 माइनस 70 तो कितना हो जाएगा, 70 में से जाएगा तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, और 6 में से 3 जाएगा तो 3, माइनस 32, 8 2 10, 3 3 6 सही है। तो a बराबर हो जाएगा कितना माइनस 32। अब कह रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो 31वां पद यानी पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या कितना है, 31वां पद में 31वां होगा तो a प्लस, चलो फॉर्मूला लिख लो पहले, तो 31वां पद क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। a कितना दिया हम लोग का -32 प्लस n कितना हो जाएगा 31, क्योंकि 31वां पद ज्ञात करना है, -1, और d कितना दिया हुआ है 7, तो -32 प्लस 31 में से जाएगा तो 30 इंटू 7, तो -32, 7 21, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 10 में से 3 जाएगा तो 7, और 1 यानी 178वां पद, 31वां पद बराबर हो जाएगा 178, ये हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद है, इन समांतर श्रेणी में कितने पद हैं 50 पद हैं, यानी कुल कितने पद हैं 50, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए कुछ पता है तो पता चले, तीसरा पद पहले 12 में देखिए, तीसरा पद सॉल्यूशन लाइए, कह रहा तीसरा पद 12 है, 12 है, तो तीसरा पद, पदों की कितनी संख्या है 3, तो an बराबर nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 b, तो तीसरा पद क्या है, अंतिमवां पद क्या है 12 है, प्रथम पद नहीं पता है, और तीसरा पद है, पदों की कितनी संख्या 3 माइनस 1 d, तो 12 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d, यानी a प्लस 2d बराबर हो जाएगा 12 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब पर अंतिम पद 106 है, कुल कितने पद कहा क्वेश्चन में, समांतर श्रेणी में 50 पद है, कुल टोटल पद है 50, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तब ये देखिए अंतिम पद 106 है और टोटल कितने पद है 50 को पद है, और अंतिम पद है 106 है, तो 50वां पद कितना है 106 है, यानी एक समांतर श्रेणी का 50 पद है, पूरा टोटल पद 50 को है, तो अंतिम यानी 100 को संख्या है, 1 2 3 4 100 है, तो अंतिम 100 होगा, तो एक अंतिम पद 106 है, तो यानी 50वां पद कितना है 106 है, पर एक समांतर श्रेणी में 50 पद है, 50 पद है, अंतिम पद 106 है, तो 50 पद का अंतिम पद क्या हो जाएगा 106, तो 50वां पद क्या हो जाएगा, 50वां पद बराबर 106 है, तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d, तो an 106 हो जाएगा, अंतिम पद a नहीं पता है और 50 पद है, यानी 50 माइनस 1 d, 106 बराबर हो जाएगा ये प्लस 49 डी, यानी कह सकते हैं a प्लस 49 डी बराबर 106, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 में से एक घटा दीजिए, 2 माइनस 1, समीकरण 2 में से घटाने पर a प्लस 49 डी बराबर हो जाएगा 106, इक्वेशन नंबर 2 है, और a प्लस 12 डी बराबर हो जाएगा 2 डी बराबर हो जाएगा 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, माइनस 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 कैंसिल, 49 में 2 जाएगा कितना 47,
डी बराबर हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो 4, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 10 में से 1 जाएगा तो 9। चलिए तो डी बराबर हो जाएगा 94/47, 47 दूना 94, डी का मान आ गया 2। अब समीकरण नंबर 1 से आइए, क्योंकि हल्का पद है, समीकरण 1 से ए का मान निकाल लीजिए 1 से। तो a प्लस 2, डी का मान है 2 बराबर 12, a बराबर हो जाएगा 12 और 2 दूना 4 प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यानी a बराबर आ गया 8। इसमें कहा है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद ज्ञात करना है, नहीं पता है तो 29वां पद यानी a29 बराबर हो जाएगा a प्लस an माइनस 1 डी, यानी an बराबर हो जाएगा तो an कह रहा 29वां, तो प्रथम पद क्या इसमें आया है 8 प्लस 29वां पूछ रहा है तो an का मान कितना हो जाएगा 29 माइनस 1 और सर्वांतर कितना आया है 2, तो 29वां पद हो जाएगा 8 प्लस 29 में से 1 जाएगा तो 28 इंटू 2, 28 दूना 56, 8 प्लस 56, 56 4 64, 56 8 64, यानी a29, यानी 29वां पद कितना आ गया 64, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, आराम से। यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे या 9वें पद, तीसरा और 9वां पद कितना दिया 4 और -9 है, -8 है, तो चलिए तीसरा पद आइए, सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तीसरा पद कितना दिया हुआ है, तीसरा पद है देखिए 3 और 9, तो तीसरा हो जाएगा 4 और 9वां हो जाएगा -8। तीसरा पद यानी a प्लस, तीसरा पद कह रहा है ना, तो n माइनस n का स्थान पर 3 माइनस 1 डी इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी a तीसरा पद 4 है, तो तीसरा पद कितना 4, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तीसरा पद इस तरह समझाएंगे, समझ नहीं आ रहा आप लोगों को। तीसरा पद की संख्या n बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 डी, तो an कितना दिया हुआ है 3, an दिया हुआ है 4 और a नहीं पता है, an कितना 3 माइनस 1 डी, यही बात मैंने लिखा था। तो 4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3 में से जाएगा 2 डी, a प्लस 2d बराबर हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 9वां पद 4 एंड 8 है, 9वां पद बराबर 8, तो n बराबर कितना हो जाएगा 9वां पद, पदों की संख्या हो जाएगा 9, अंतिम पद क्या हो जाएगा 8 -8 है जी, -8 है, तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 डी, यह हो जाएगा। तो an कितना दिया -8 बराबर a प्लस n कितना दिया 9 माइनस 1 डी। अब तो समझ रहे होंगे आप लोग। अब देखिए -8 बराबर हो जाएगा a 9 में से जाएगा तो 8d, यानी a प्लस 8d, यानी a प्लस 8d बराबर हो जाएगा -8, इक्वेशन नंबर 2। चलिए ये यहाँ पर 2 में से घटा दो, तो समीकरण 2 माइनस 1 अगर 2 देखेंगे, a प्लस 2d बराबर कितना है 4, इक्वेशन नंबर 1 है, इसको करना घटाना है, तो माइनस 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 कैंसिल हुआ, 8 में से 2 जाएगा 6d, 8 4 12, एंड डी बराबर हो जाएगा -12/6 एंड -2, डी का मान इतना आ गया। अब समीकरण 1 से चलिए, ए का मान निकाल लीजिए समीकरण 1 से, a प्लस 2 डी का मान है -2,
इक्वल टू 4। तो ए बराबर -4 हो जाएगा इक्वल टू 4। ए बराबर कितना हो जाएगा 4 + 4 इक्वल टू 8। कितना आ गया मान? ए बराबर आ गया इतना। अब पर कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? यानी कौन सा पद शून्य होगा? यानी ये नवा पद शून्य होगा, यानी लास्ट वाला पद शून्य होगा, यानी अंतिम पद an बराबर शून्य होगा। तो an बराबर इसमें क्या करना है? 0 कर देना है। यानी कौन सा पद शून्य होगा? लास्ट वाला पद क्या होगा? 0 होगा। और कौन सा पद शून्य होगा? तो an का मान इसमें निकालना है। तो an बराबर होता है a + n - 1d। यानी कौन सा पद शून्य होगा? यानी अंतिम पद न शून्य होगा। उसके आगे तो बताना नहीं है। तो an बराबर कर लेंगे 0। a का मान पता है 8 प्लस an का मान नहीं पता है और d का मान पता है -2। 8 प्लस -2n माइनस माइनस से +2। अगर 2n किधर कर लीजिए तो माइनस इधर प्लस हो जाएगा। 8 2 10। तो n बराबर हो जाएगा 10/2। 2 5 10 है। यानी पांचवा पद क्या होगा? शून्य होगा। आप लोग लिख लेंगे पांचवा पद शून्य होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। 10वां कौन? किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। डी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। 17वां पद, चलिए 17वां पद पहले निकालिए। सॉल्यूशन में जाइए। 17वां पद, तो 17वां पद क्या हो जाएगा? नहीं पता है। चलो 17वां पद तो ज्ञात कर सकते हैं। तो कुछ नहीं पता है तो यानी an बराबर हो जाएगा a + n - 1d फार्मूला। तो 17वां पद यानी 17वां पद यानी पदों की संख्या कितनी है? 17। तो a + n का मान कितना हो जाएगा? 17 - 1d। 17वां पद यानी वह पद नहीं पता है यार। 17वां पद पता नहीं है, n पता नहीं है, लेकिन पदों की संख्या कितना है? 17। यानी n का मान कितना हो जाएगा? 17। तो n बराबर हो जाएगा 17। ओके, अब देखो जी। तो n बराबर हो जाएगा a + 16d यानी a + 16d बराबर हो जाएगा। चलो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 मान लीजिए। आपका 10वें पद से 7 अधिक है। 10वां पद को निकाल लीजिए। 10वां पद तो an बराबर हो जाएगा a + 10वां का रहा है तो n का मान हो जाएगा 10 - 1d। यानी an बराबर हो जाएगा a + 10 में से 1 जाएगा। यानी 10वां का रहा है तो इसको 10 कर लीजिए, इसको भी 17वां इसको 17 कर लीजिए। 10 में से जाएगा तो 9d हो जाएगा। अब कह रहा है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। जो 17वां जो पद है उसके जो 17वां पद है समांतर श्रेणी में आइए, प्रश्नानुसार में आइए। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए। कह रहा है जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद क्या है? a 17 और 10वां पद क्या है? a 10। जो 17वां जो पद है उसके 10वें पद से कितना है? 7 अधिक है। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यानी अधिक है तो बराबर नहीं होगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? धर्म ए में 7 जोड़ देंगे। अब a 17 बराबर हो जाएगा हम लोग का a + 16d = a 10 बराबर हो जाएगा a + 9d + 7। सब इधर कर लीजिए। अब देखो ये से कैंसिल हो जाएगा। 16d इधर आएगा तो -9d बराबर हो जाएगा 7। 16 में से 9 जाएगा तो 7d बराबर हो जाएगा 7d बराबर हो जाएगा 7/7 बराबर 1। इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे 11। इसमें दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। 132 54वां जो पद जो है उससे वह पद 132 अधिक है। अब कौन सा पद है हमको नहीं पता है, आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता है। तो सबसे बड़ी बात तो पहले 54वां पद ज्ञात कीजिए। तो 54वां पद ज्ञात करने के लिए इसमें चलेंगे। इसमें तो 54वां पद पता नहीं कौन सा होगा। तो a बराबर तो पता है, a बराबर 3। सर्वांतर पता है 15 - 3 = 12।
12, ये हो गया। अब कौन सा पद लिख देंगे, 54वां पद बराबर 54वां पद बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। तो a 54 बराबर 54वां पद बराबर हो जाएगा, a हम लोग हो जाएगा 3 प्लस n हो जाएगा 54वां पद, तो 54 हो जाएगा। यह देखो 54वां पद, अब संख्या नहीं पता है लेकिन 54 पद है, तो n बराबर हो जाएगा 54 माइनस 1 और d का मान कितना दिया हुआ है 12। तो 3 प्लस 54 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 53 गुणे 12। तो 3 प्लस 12 बात है 36 को 6, 12 जो बात है 36 को 6 83, 12 25 60, 60 3 63, तो 6 3 9 3 6 639 हो जाएगा। तो 54वां जो पद हो जाएगा 639 होगा। अब करा कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, वह माना यनवा पद होगा। वह ध्यान देना योग्य बात है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर है। करा कौन सा जो पद होगा 54वें पद से, वह जो वाला पद जो है वह 132 अधिक होगा, वो भाई साहब जो है। अब देखिए तो माना वह पद क्या होगा n होगा, मान लेंगे माना वह पद n होगा। अब पता नहीं कौन सा पद होगा, n होगा। अब वह 132 वह अधिक होगा, तो इसके बराबर करने के लिए तो नवा पद होगा, तो मान लेंगे n होगा, तो वह नवा पद होगा। ठीक, वह नवा पद जो होगा वह कितना अधिक है इससे, वह कह रहा है कि 54वें पद से, 54वां पद कितना है 339, समझ लीजिएगा, समझ बहुत आसान क्वेश्चन है। माना वह नवा पद है, माना वह नवा पद है, n होगा। तो नवा जो पद जो है, यह जो है कह रहा है माना, देखिए फिर से कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो ये भाई नवा पद 132 अधिक होगा। तो नवा जो पद होगा इसके 54वें पद से यह 132 अधिक होगा, तो इसमें 132 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। सही बात है ना। अब देखिए 9 2 11, 3 3 6 1 7, 6 1 7, 771 हुआ। तो माना हुआ नवा पद होगा, तो यह नवा पद निकालेंगे 771 आ जाएगा, उसी इसी के ना बराबर हुआ नवा पद, तो 771 नवा पद हो जाएगा। तो लिखेंगे यह नवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब वह नवा जो पद होगा इससे 132 अधिक है, तो 771 होगा, तो 771 बराबर। अब पद नहीं पता है भाई साहब, n नहीं पता है कितने पद होंगे, तो a तो पता है ये 3, देखिए a प्लस n माइनस 1, ठीक है। तो n ये पता है 3, n नहीं पता है माइनस 1d बराबर क्या है 12। तो 771 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 12 का नाम 12, n माइनस 12 का नाम 12। चलिए सब उधर लेकर आइए, 3 में से 12 जाएगा तो 9 माइनस 9, तो 771 बराबर माइनस 9 प्लस 12n, इधर कर लीजिए 771 प्लस 9 बराबर 12n। तो 9 1 10, 7 1 8 7 बराबर 12n। तो n बराबर 780 बटे 12 कट जाएगा जी, 12 5 5 72, 12 6 72, 72 6 78, 12 5 60, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 65वां। यानी कह देंगे अब कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो लिख देंगे 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। कितना इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, थोड़ा सा 12 देखेंगे। दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है यदि उसकी 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, इसी को क्या करना है बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं कि सवाल कैसे लगेंगे। तो दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, d1 d2 समान है, लेकिन तो a1 a2 समान नहीं है। तो 100वें पदों का अंतर, चलिए 100वां पद पहले निकालिए। तो लिखिए पहली बात तो मानेंगे, सब माना दो समांतर श्रेणी है, पहले
समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 तथा दूसरे समांतर श्रेणी एपी दे रहे हैं, एपी का दूसरे एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, A2 मान लीजिए, पहले के 1 मान ले, दूसरे के A2 मान लेंगे, तथा समांतर इनके समांतर क्या हो जाएंगे, D1 व D2। तो कह रहे हैं उनके समांतर समान है, तो कह रहे हैं नहीं D1 दिया है, लिख देंगे दिया है D1 इक्वल टू D2। चलो, तो उसके 100वें पदों का अंतर, तो पहले 100वें पद, तो पहले समांतर श्रेणी का, तो पहले समांतर श्रेणी का 100वां पद, 100वां पद, 100वां पद क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, तो A1 A प्लस एन माइनस 1D, तो A1 अगन क्या है, 100वां है, -1 और D नहीं पता है, D को D1 मान लीजिए और D1 और D2 दोनों बराबर हैं, तो यह हो जाएगा 100वां पद, 100वें पदों का अंतर 100 है। चलो, 100वां पदों का अंतर 100 है, तो 100वां पद बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस D1 और D2 दोनों समान है, तो D1 मान लीजिए, तो 100 में से बन जाएगा 99, D1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मान लीजिए इसको, तथा दूसरे एपी का 100वां पद बराबर हो जाएगा A2 A प्लस n माइनस 1, 100वां पद ए भी है, दूसरे एपी का 100वां पद है, तो 100 माइनस 1 D1 D2 बराबर D1 है, तो D1 इसको भी लिख सकते हैं, तो A2 प्लस 99 D1, इक्वेशन नंबर 2। D1 कर लीजिए, D1 D2 दोनों बराबर है, तो D1 D2 दोनों बराबर, जिसको D1 मान लीजिए, D2 को भी। अब देखिए प्रश्नानुसार में, ये दोनों पदों का अंतर 100 है, तो A प्लस 99 D1, A प्लस 99 D1 माइनस A2 प्लस 99 D1 माइनस A2 प्लस 99 D1, अंतर कितना है, 100 है, अंतर 100 है, तो A1 प्लस 99 D1 माइनस A2 माइनस ये भी हो जाएगा, माइनस 99 D1 बराबर 100, तो हो जाएगा A1 माइनस, दोनों भाई से कट जाएंगे सब, A2 बराबर हो जाएगा 100। क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए, आप कह रहा है 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो पहले 1000वें 2000 पद होगा, 2 समांतर श्रेणी होगा, तो पहले 1000वें 1000वां पद बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस n माइनस 1 यानी 1000 माइनस 1, 1000वां पद 1000 हो जाएगा, और D1 को D1 मान लीजिए, तो A1 प्लस 999, 1000 से घटे 999 D1, तथा दूसरे 1000वें पद बराबर हो जाएगा A2 हो जाएगा प्रथम पद, प्लस 1000 माइनस 1 D1 D2 दोनों बराबर, इसको भी D2 को D1 मान सकते हैं, तो हो जाएगा A2 प्लस 999 D1। अब कह रहा है 1000 पदों का अंतर क्या हो, चलिए इसका अंतर निकाल लीजिए, तो 1000वें पदों का अंतर चलिए 1000वें पदों का अंतर क्या हो जाएगा, A1 प्लस 999 D1, इसका अंतर कर दीजिए माइनस A2 999 D1, बराबर नहीं पता है, पदों का अंतर बराबर का निकल आएगा। चलिए दिखाई दे रहा है ना, तो चलिए इधर कर लीजिए, तो A1
प्लस 999 D1, चलिए देखिएगा ये है A1 माइनस क्या जी, ये तो प्लस रहेगा ना, प्लस रहेगा जी, माइनस A2, माइनस 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 प्लस से माइनस, माइनस 999 D1, तो ये दोनों कैंसिल, तो आ जाएगा A1 माइनस A2। तो हजारों पदों का अंतर कितना आ जाएगा, A1 माइनस A2, A1 माइनस A2, और A1 माइनस समीकरण 1 से क्या कर देंगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो हजारावें पदों का अंतर क्या हो जाएगा, हजारावें पदों का अंतर A1 माइनस A2 समीकरण 3 से चले जाएंगे, तो A1 माइनस A2 बराबर 100 हो जाएगा। तो अतः हजारावें पदों का अंतर बराबर 100 आंसर हो जाएगा।